भक्तजन तथा वैष्णव जनों को व्यासपीठ की ओर से राधे राधे। भक्ति सीरीज के आज एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञान और शास्त्र में अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। आज दीपावली का महापर्व है। इस उत्सव में मैं टीएलटी परिवार, ब्राइट स्काई प्रोडक्शन और ऑडियो स्टेशन की तरफ से आपको दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। माता लक्ष्मी आप पे सदा कृपा बरसाती रहे। आइए आज का हम विषय शुरू करते हैं। अर्जुन ने महाभारत में श्री कृष्ण जी से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, जब कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करने जाता है तो उसके मन में ये बात आती है कि ये काम गलत है, पर फिर भी वो ये काम क्यों करता है? ऐसा वो कौन सा गुण है जो उसको ये कार्य करने पे मजबूर करता है? तो ठाकुर जी कहते हैं, हे पार्थ, ये तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे संसार में 3 गुण बहुत ही महत्व है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 मोड जिसके द्वारा हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं और जागते हैं। पहला सतोगुण, गुडनेस, एक वो अच्छाई जो हर एक व्यक्ति के अंदर रहती है, लेकिन सात्विक गुण और रजोगुण के कारण उसकी ये अच्छाई सामने नहीं आ सकती। इस सृष्टि पे कोई कितना भी बुरा व्यक्ति होगा, उसके अंदर सतोगुण के कुछ ना कुछ अंश होंगे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, कहते हैं तुम सुखी रहो, मैं सुखी रहूं, ये प्रकृति है। मैं सुखी रहूं, तुम दुखी रहो, ये विकृति है। लेकिन मैं दुखी रहूं, तुम सुखी रहो, ये सनातन धर्म की संस्कृति है। दूसरा गुण, रजोगुण, मानो पैशन। हमारे अंदर कुछ ऐसे रजोगुण हैं जो ना तो ज्यादा अच्छे हैं और ना तो ज्यादा बुरे, उनको रजोगुण कहा जाता है। तीसरा तमोगुण, जो महाभारत में दुर्योधन में पाए जाते थे। किसी ने दुर्योधन से बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा कि हे दुर्योधन, तुम्हें लोगों को सताने में क्यों मजा आता है? तो दुर्योधन ने बोला कि लोगों को सताने में मुझे आनंद मिलता है। जब लोग रोते हैं, जब लोग चिल्लाते हैं, तब मेरे हृदय को आनंद मिलता है। तुम रो क्यों रहे हो? क्योंकि तुम हंस रहे हो। तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि तुम दुखी हो। तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम सुखी हो। तमोगुण, जो किसी की अच्छाई को देख ना सके, जो हर किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश करे, यह है तमोगुण। ये तीनों गुण हमारे विज्ञान ने भी माने हैं। विज्ञान ने भी कहा कि 3 गुण हैं जो इस पृथ्वी को चलाते हैं। जब हम 6ठी और 7वीं कक्षा में होते हैं तो हमें 3 गुणों के बारे में बताया जाता है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 गुण हैं जो विज्ञान कहता है इससे पृथ्वी चलती है। बस समानता इतनी है कि विज्ञान ने नाम अलग कर दिया। हमारे शास्त्र कहते हैं कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से पृथ्वी चलती है, और विज्ञान कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से पृथ्वी चलती है। दोनों एक हैं, पर इनके नाम अलग अलग हो गए। हमारा शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं कि इस पृथ्वी को 3 भगवान चलाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लेकिन विदेशी संस्कृति और विज्ञान कहता है कि इसको एक व्यक्ति चलाता है, और वो कौन है? गॉड। गॉड की फुल फॉर्म है जी, यानी कि जनरेटर, ओ ऑपरेटर, डी डिस्ट्रॉयड। इसको अपने धर्म से जोड़ के देखिए। जी जनरेटर, मानो ब्रह्मा, जो इस सृष्टि का, जिसने इस सृष्टि को रचा है। ओ ऑपरेटर, मानो विष्णु,
जो इस सृष्टि की पालन पोषण करते हैं। डी डिस्ट्रॉयड, भोलेनाथ जो इस सृष्टि का विनाश करते हैं। दोनों एक ही बात कह रहे हैं, पर विज्ञान ने नाम अलग कर दिया। विज्ञान कहता है कि हमारी अर्थ स्पेस पर टिकी है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि धरती शेषनाग पर टिकी है। स्पेस मानी शेष, खाली, धरती स्पेस पे है, खाली जगह पे टिकी है, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि धरती शेषनाग पर टिकी है। दोनों की बात एक है, स्पेस मानी शेष और शास्त्र कहता है शेषनाग। बात दोनों की एक है, लेकिन नाम अलग कर दी। हमारा विज्ञान आज से 10 या 9 साल पहले विज्ञान ने यह साबित किया कि एक गर्भवती स्त्री में बच्चा किस प्रकार प्रकट होता है, और यही बात हमारे शास्त्रों ने कई सालों पहले, कई सदियों पहले ही बता दी कि पहले महीने से 9वें महीने तक बच्चे का एक माँ के अंदर कैसे प्रकट होता है और उसे क्या क्या वेदनाएं झेलनी पड़ती है। जो बात आज विज्ञान करता है उसे हमारे शास्त्रों ने पहले ही बता दिया, परंतु विज्ञान उसे अपने तरीके में बताता है। विज्ञान कहता है कि हमारी बॉडी में एक ऐसी पावर है जो इस पूरी बॉडी को चलाती है, परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारी बॉडी के, हमारे शरीर के अंदर परमात्मा की अंश आत्मा वास करती है। विज्ञान कहता है जब वो पावर एक ह्यूमन बॉडी से निकल जाती है तो उस बॉडी की डेथ हो जाती है, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर की मृत्यु हो जाती है। दोनों की बात एक है, पर अपनी अपने तरीके से उसको बताया गया है। हमारा आज विज्ञान मंगल ग्रह पर देख रहा है कि मंगल ग्रह पर प्राण है कि नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्र पहले ये देखते हैं कि हमारे जीवन में मंगल है कि नहीं। हमारे शास्त्र देखते हैं कि हमारा जीवन मंगलमय होगा कि नहीं होगा। देखिए, मैं भी इसी जनरेशन का हूं और आप भी इसी जनरेशन के हैं। हमें अपने धर्म को सस्ते में नहीं लेना चाहिए। देखिए, मैं विज्ञान के विरुद्ध नहीं हूं। आप जिसके माध्यम से मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ये भी विज्ञान की देन है, लेकिन कुछ समानताओं तक ही विज्ञान का उपयोग सेहत के लिए अच्छा है। यदि आप उससे ज्यादा उपयोग करेंगे तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। हमारे शास्त्रों को जितना खोदोगे, जितना खोदा जाए, उतनी गहराई निकलती जाएगी। कुछ चीजें, कुछ बातें हमें अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। आज की जनरेशन किसी चीज के लिए एविडेंस मांगती है, प्रूफ मांगती है कि ये चीज है नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को प्रूफ दीजिए, अपने बच्चों को बताइए कि हमारे शास्त्र क्या है। आज यदि एक बच्चा कहता है कि मैं गॉड पे बिलीव नहीं करता, मैं भगवान को नहीं मानता, तो माता पिता कहते हैं तुम ना मानो या ना मानो, वो तुम्हारे पे निर्भर है। ऐसा नहीं, आपको बताना चाहिए कि गॉड कौन है, भगवान क्या है। हम बच्चे को सुविधाएं ना दे तो वो कुछ समय के लिए रोएगा, परंतु यदि हम उसको ज्ञान ना दें तो वह पूरी उम्र भर रोएगा। कुछ कुछ छोटी छोटी बातें ही हम यदि अपने बच्चों को सिखाते रहें तो वह अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और बहुत ही इस समय बुरी कंडीशन है हमारे देश की, इसलिए घर में बैठ के अपने शास्त्रों को जानो, अपने वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, जिससे हमें अपने एक धर्म के बारे में कट्टर होने की एक जड़ मिलेगी, जिसको पकड़ के हम खड़े हो सकते हैं। हमारे बच्चे आज अपना धर्म छोड़ के विदेशी संप्रदाय को अपना रहे हैं। हाँ, जनरेशन न्यू है, हमें और चीजें भी देखनी चाहिए, परंतु हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। यदि एक बच्चा रोज विदेशी कपड़ों का पान करता है, यदि वह एक दिन नित्य ये सोचे कि मैं एक दिन अपना धर्म के कपड़े, अपने धर्म की वेशभूषा, धोती या कुछ भी अन्य चीज पहन के कहीं अपने तीर्थ स्थान पर जाऊं, तो इससे हमारा कुछ नहीं जाएगा। यदि हम विदेशी धर्म अपना रहे हैं तो आज विदेशी लोग हमारे धर्म अपना रहे हैं। आज न्यूजीलैंड में श्री कृष्ण जी की बहुत अन्य लीलाएं होती हैं, बहुत अन्य झांकियां निकलती हैं, परंतु आज हिंदू लोग अपनी संप्रदाय को छोड़ रहे हैं। यदि हम अपने बच्चों को इतनी बात समझाएंगे तो ही वह
अपने जो शास्त्र हैं उनके बारे में कट्टर हो सकेंगे। बच्चे कहते हैं कि भगवान को किसने देखा। मैं आज बच्चों से प्रश्न पूछता हूं कि आपने कभी सुख देखा, आपने कभी दुख देखा? जो आप देख नहीं सकते, सुख भी आप देख नहीं सकते, दुख भी नहीं देख सकते, परंतु आप उसको मानते हैं। इसी प्रकार सृष्टि को भी चलाने वाला एक है, बस उसको पाने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। जो हम ये काम काज लोभ लालसा कर रहे हैं, ये सब मोह माया है। इसको त्यागिए और हम जिस कार्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं उसका मोल ध्यान दीजिए। बड़ों का आदर सत्कार कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। यदि आपका प्रेम मिलता रहा तो हम आपके समक्ष फिर से अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जय गौ माता। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।